आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो रजबुल मुरज्जब के हवाले से है। रजब के पूरे महीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कौन सा अमल करते थे जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। आप भी ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाएंगे। आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको वो हर चीज़ अल्लाह करीम अता फरमाएंगे। इसके हवाले से इंशाअल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि वो ये अमल जो है वो लाजमन करते थे, ये दुआ जो है वो लाजमन पढ़ते थे। इंशाअल्लाह आप भी ये अमल कीजिए, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमाम तर परेशानियों को हल फरमाएंगे। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी रजब का चांद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह बरकत फरमा हमारे लिए रजब में और हमें पहुंचा दे शाबान तक और रमज़ान तक। आज का अमल रजबुल मुरज्जब के हवाले से जो मैंने आपसे जिक्र किया है, एक रिवायत में आता है अली रज़ी अल्लाह तआला का मामूल था कि वो इन 4 रातों में हर काम छोड़कर अल्लाह की इबादत करते थे और इबादत इलाही के लिए इसको मखसूस फरमा लिया करते थे। वही 4 रातें जिनका जिक्र हुआ है कुरान करीम हदीस मुबारका में कि रजबुल मुरज्जब की शब यानी रजबुल मुरज्जब की किसी भी रात, ईद उल फित्र की रात, ईद उल अज़हा की रात और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं यानी कि जिसको शब कदर कहते हैं, इस रात में, इस ख़ास रातों में आप ये दुआ पढ़ते थे। आप भी इस दुआ को जो है वो नोट कर लें और इंशाअल्लाह ताला आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। दुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि मसाबिहिल हिकमति व मवालियन निअमति व मआविनिल इस्मति वल वअसिमनी बिहिम मिन कुल्ली सूइन वला तअखुज़नी अला गुर्रतिन वला अला गफलतिन वला तजअलिन अवाकिब अमरी हसरतिन व नदामतन वर्द अन्नी फ़इन्ना मग़फ़िरतक लिज़्ज़ालिमीन व अना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा ला यज़ुर्रुका व आतिनी मा ला यनफ़अनी फ़इन्नकल वस्सिअतु व रहमतल बदीअतु हिकमतन फ़अतिनी स्सअता वद्दअत वल अमना वस्सिहतु वश्शुक्र वल मआफ़ाता वत्तक़वा वस्सब्र वस्सिद्क़ अलैका व अला औलियाइका अअतिनिल युस्रा मअल उसरी वल अमना बिज़ालिका अहली व वलदी व इख़्वनी फ़ीका व मिन विल्दानि मिनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीन वल मुअमिनात। ए अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दरूद और रहमत भेजता हूँ। ये लोग हिकमत और दानाई के चाराग हैं, नेमत के मालिक हैं, इस्मत और पाकीज़गी का ख़ज़ीना है। इनके साथ मुझे भी हर बुराई से महफूज रखना, गरूर और तकब्बुर के सबब मुझे ना पकड़ना, मेरे अंजाम को हसरत और शर्मिंदगी वाला ना बना। तो मुझसे राज़ी हो जा, बेशक तेरी मग़फ़िरत ज़ालिमों के लिए नहीं है और मैं ज़ालिमों में से हूँ। ए अल्लाह मुझे वो चीज़ अता फरमा जो तुझे ऐज़ा नहीं देती, मुझे वो चीज़ अता फरमा जो मुझे अमन दे, सेहत दे, शुक्र वाला बना दे। या अल्लाह मुझे आफ़ियत दे, तक़वा दे, सब्र दे, सच्चाई दे। या पाक परवरदिगार मेरे ऊपर आसानियाँ नाजिल फरमा, ऐसी आसानी जो मुश्किल के बाद हो, ऐसा अमन मेरे अहलो अयाल को, मेरे वालदैन को, मेरे भाइयों को जो हम में हैं, जो हम में जा चुके तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात को। ए मेरे पाक परवरदिगार ये दुआ बड़ी ही खूबसूरत है, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ जो आप लाजमी किया करते थे। आप इस महीना में ये लाजमन एक मरतबा ये दुआ पढ़ें और अपनी दुआ को, जो आपकी जो हसरत है, जो हाजत है, जो ज़रूरत है, वो अल्लाह से इस दुआ के बाद तलब करें। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के साथ वो दुआ नत्थी करी दी जाएगी और अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और अल्लाह ताला आपकी दुआ और हाजत को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बेशक ये महीना आने वाले जो माह हैं शाबान और रमज़ान, उनकी खुशखबरी और नवीद है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और उस दुआ को आपने लाजमन पढ़ना है जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था पूरे महीना में।
रजब के पूरे महीना में आप किसी भी दिन इस दुआ को पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह से जो मांगेंगे, जो आपकी हाजत होगी, अल्लाह करीम आपको देते ही चले जाएंगे। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। आप जानते हैं कि रजबुल मुरज्जब इस्लामी कमरी साल का 7वां महीना है। ये बड़ी बरकत और फजीलत वाला महीना है। इस महीना की फजीलत के बारे में एक रिवायत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत की बारिश करता है। ईद उल अजहा की रात, ईद उल फितर की रात, 15 शाबान की रात और रजबुल मुरज्जब। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इसकी रातों में आप पर बरकतें रहमतें नाजिल फरमाएंगे। एक और रिवायत में है अभी इमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। रजबुल मुरज्जब की रातें, 15 शाबान की रात, जुमा की शब और 2 रातें ईदैन की। रजबुल मुरज्जब के बारे में एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने महीनों में से 4 महीनों को जीनत बख्शी है, जिलकद, जिलहज, मुहर्रम और रजब। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि इनमें से 4 महीने जो हैं, यानी टोटल 12 महीने, इनमें से 4 महीने हराम हैं, इनमें से 3 मिले हुए हैं और एक तन्हा है, यानी कि ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम ये आपस में तीनों मिले हुए हैं और एक अकेला है और वो रजबुल मुरज्जब का महीना है। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बाखबर हो जाओ, रजब अल्लाह ताला का महीना है। जिसने रजब में एक दिन ईमान और सवाब तलब करने की नीयत से रोज़ा रखा, इसने अल्लाह ताला की अजीम रजामंदी को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। रजबुल मुरज्जब की फजीलत और बरकत के बारे में एक हदीस पाक में इस तरह से भी इरशाद होता है कि रजब हुर्मत वाले महीनों में से है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कश्ती में सवार कराया था। इन्होंने और इनके तमाम साथियों ने कश्ती में ही 1 माह का रोज़ा रखा था। अल्लाह ताला ने इसकी बरकत क्या फरमाई कि इनको निजात अता फरमा दी और गर्क होने से महफूज फरमाया। सैलाब के बाद ज़मीन को कुफर और मासियत से अल्लाह ताला ने पाक फरमा दिया। आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो उनकी ही कौम पहली कौम थी जिन्होंने शिर्क की इब्तिदा की। क्या किया कि अपने बुजुर्गों को और जो उनके नेक उकार लोग होते थे, पहले उनकी तस्वीरों को जो है बनाकर जो है एक जगह लटकाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरें जो है वो बुत की शक्ल इख्तियार कर गई और लोगों ने उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया। हम में और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने क्या किया, हमने नेक लोगों को ये दर्जा दे दिया कि उनकी कब्रों को पूजना शुरू कर दिया, उनको अल्लाह का मुकाम देना शुरू कर दिया। सूरह ज़मर में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये जो लोग जिनको ये समझते हैं कि गैरुल्लाह से मदद तलब करते हैं और ये समझते हैं कि ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उनको पूजते हैं, और यही बात जो है वो की जाती है कि ये तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, हमें अल्लाह के करीब करने के लिए हम इनसे मांगते हैं। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम करार दिया है अल्लाह ने शिर्क को, और शिर्क का ज़रा सा एलिमेंट भी आप में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं आपको अब ये जिक्र कर दूँगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हुआ तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया, इस तरह से तबाह किया कि पूरी सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ने इस ज़मीन को दोबारा से पैदा किया और ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक करने वाले नहीं थे। तो अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह ताला से मांगा करें कि या अल्लाह हम तेरी ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले ना हों, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह हर गुनाह मुआफ़ कर देंगे, शिर्क को मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। तो कोशिश किया करें शिर्क की छोटे से छोटे कतरे से, छोटे से छोटे ज़र्रे से भी बचने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फरमाएं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगने की, अल्लाह की ज़ात से जो है वो तलब करने की, अल्लाह को हाजत रवा, अल्लाह को मुश्किल कुशा मानने की। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक अता फरमाएं और शिर्क से अल्लाह करीम हमें बचाएं। तो रजबुल मुरज्जब के बाद
اگلا مہینہ شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کریم صبح و شام رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمام میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں، انشاءاللہ تعالی یا سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔